Hello guys, this is Anil Soni and I am here again to share some things about startups. So in this video I am going to share 5 things which you need to focus if you have started your business or startups. अगर आप अपना बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट कर चुके हैं तो ग्रो करने के लिए ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए. सो इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ें शेयर करेंगे. So let's start with first thing. The very first thing you need to take care is team. Guys, in this scenario, in the economy, in the market, in the India, I can say. So आप अकेले कोई बिजनेस स्टार्ट तो कर सकते हो, ग्रो नहीं कर सकते. अगर आपको ग्रो करना है तो आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी. टीम बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके बिजनेस में कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपकी जो एक्सपर्टीज है वो काम नहीं आ रही है. सो आपको किसी और की नीड है. सो एक हेल्दी टीम बिल्डअप करने में आप ध्यान दो. अगर आपके पास एक अच्छी टीम है देन यू कैन एग्जीक्यूट एनीथिंग विथ परफेक्शंस. अगर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो तो मार्केट से काम लाके उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा इजी होता है, राइट. सो वेरी फर्स्ट थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट इज टीम. आप अपनी टीम पे ध्यान दो. एक अच्छी टीम बनाओ जो कि इकोनॉमिक हो, जो कि आपकी तरह ही सोचती हो, जिनको आप गाइड कर सकते हो, लीड कर सकते हो, जो आपको हेल्प करे. सेकेंड थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनेंस. मैं ये नहीं कह रहा कि बिना फाइनेंस कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी. कई बार ऐसे बिजनेस होते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिसमें आपका अपना पैसा सफिशिएंट नहीं होता है, आपको मार्केट से पैसा लाना पड़ता है. स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी स्कीम्स हैं जिनमें आप फंडिंग ले सकते हो. काफ़ी ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें आपको काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है. हो सकता है आपके अपने सर्किल में ऐसे आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हो जो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो. सो सबसे पहली चीज़, आप अपने बिजनेस की नीड्स को आइडेंटिफाई करो कि आपको कितनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है एंड उसके हिसाब से आप ये देखो कि सबसे बेस्ट सूटेबल फाइनेंस ऑप्शन क्या होगा. इसमें आप किसी प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हो, किसी एग्जिस्टिंग जो इस बिजनेस में हो, जो अपने स्टार्टअप्स में हो, जो फाइनेंस ले चुका हो, जो फंडिंग ले चुका हो, उनकी हेल्प ले सकते हो. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन से, आज के टाइम में बिना उस चीज़ के, बिना उस सेगमेंट के आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते. अगर आप कर रहे हो तो आप रिस्क पे हो. दैट इज लीगल सर्विसेज. लीगल सर्विसेज की हेल्प लेना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने कुछ यूनिक क्रिएट किया है अपने बिजनेस में देन यू हैव टू सिक्योर दैट थिंग, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर बिजनेस. अगर वही सिक्योर नहीं रहेगी, उसको कोई कॉपी कर लेगा, उसको कोई और यूज़ कर रहा है तो आपका बिजनेस कभी भी डाउन हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है, राइट. सो लीगल सर्विसेज मैं आपको रेफर करूंगा कि जैसे ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हो ना, तो एक लीगल प्रोफेशनल्स जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, मैं ये नहीं बोलूँगा हाईली क्वालिफाइड हो, क्वालिफिकेशंस आज के टाइम में सपोर्ट करती है. प्रॉपर आपको गाइड करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है. सो आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा लीगल सर्विसेज का, जो कि आपको जगह जगह पे आपको बताएंगे आपके टीम के साथ, स्टाफ के साथ एग्रीमेंट कैसे होंगे, आपकी पार्टीज के साथ एग्रीमेंट कैसे होंगे, आपकी कौन कौन सी चीज़ों को सिक्योर करना है. हो सकता है आपका ब्रांड नेम हो सकता है आपका आइडियाज हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर हो, वेबसाइट हो, व्हाटएवर. सो इन दैट सिनेरियो जो लीगल पर्सन होगा वो आपकी प्रॉपर हेल्प करेगा, राइट. सो हमने अभी तक देखा टीम के बारे में बात की, फाइनेंस के बारे में बात की, लीगल सर्विसेज के बारे में बात की. अब हम बात करते हैं मार्केटिंग. अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील कर रहे हो और उसमें रीच नहीं है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा वो सॉफ्टवेयर या वो प्रोडक्ट या सर्विसेज, तो आपका बिजनेस किसी भी काम का नहीं है, आपका फाइनेंस किसी भी काम का नहीं है, आपकी टीम फ्री बैठी रहेगी अगर आपके पास काम ही नहीं आ रहा है तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केटिंग पे ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट है. मार्केट से काम लाने के बाद में सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है, राइट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन से इज marketing may be digital marketing, may be offline marketing, maybe you can innovate your new strategies, new marketing strategies, right. सो वो आप पे डिपेंड करता है. अपनी टीम से डिस्कस करो, अपने मेंटर से डिस्कस करो, अपने जो भी एक्सपीरियंस्ड है लीगल पर्सन से इसमें डिस्कस कर सकते हो कि ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है जो लीगली सही है,
जो मार्केट में अवेलेबल है, राइट। सो मार्केटिंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आपके पास काम ही नहीं आएगा तो बाकी पूरा का पूरा बिजनेस या सारे के सारे सेगमेंट आपके किसी की भी काम के नहीं है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम। You should have to give proper time to your business. You should have to give proper time to your team. टीम बना देने से यूं नहीं होता नेक्स्ट डे ये आप बोलोगे भैया ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये क्या है, वो क्या है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको टाइम देना चाहिए होता है। आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में या किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने में अगर आप 1 साल 2 साल या 6 महीने एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, कोई बात नहीं है, सो के यू कैन टेक योर प्रॉपर टाइम। बस ये श्योर करना कि आप अपना 100% दो उस टाइम में, ताकि जब भी आप मार्केट में अपने बिजनेस को या स्टार्टअप को लॉन्च करो तो आप इजीली, जल्दी और सेफली, बेटर वे में आप सिक्योर ग्रो कर सको, राइट। सो टाइम देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 5 थिंग्स विच आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियोज दैट कैन बी that can be useful, that can be useful in your business, in your startup, right? 5 things I am repeating. First thing is team, finance. Second thing is, third thing is legal. Fourth thing is marketing, and fifth thing is time. So guys, stay tuned with me for more updates on startups. You can also buy my first book, which is available on Amazon. I have also discussed about this book in my previous videos. So वेट क्या कर रहे हो, Amazon पे जाओ, बुक को बाय करो, रीड करो। 90% आपकी स्टार्टअप से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व, बाकी 10% के लिए मैं तो हूं। बाय बाय गाइस, स्टे सेफ एंड टेक केयर।